हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई परीक्षा के लिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आपके बीपीएससी टीआरई परीक्षा में 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस से। तो जिसमें दोस्तों बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से आपके औसतन दोस्तों 10 से 12 प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित ही इस वीडियो से आपका प्रश्न आएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों, ये होता है आपका जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अंतर्गत जीवित और मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है, जिसको कहते हैं जंतु विज्ञान या जूलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है या क्या उत्पादित होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों, विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, यानी कि विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है विकास का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया। अगला है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल को माना जाता है, यानी कि सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल है। नेक्स्ट है वह स्तनधारी कौन सा है जो अंडे देता है? दोस्तों, आपको बता दूं, जितने भी स्तनधारी होते हैं वो बच्चे देते हैं, लेकिन जो एकिडना स्तनधारी है ये आपका अंडे देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो दोस्तों, तने से हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किस पौधे से किया जाता है? तो दोस्तों, ये आपका सिनकोना की छाल से किया जाता है, यानी कि जो सिनकोना नामक पौधा होता है उससे मलेरिया रोग की औषधि यानी कि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट है समुद्री घास किसका प्रमुख स्रोत है? तो दोस्तों, जो समुद्री घास होती है ये आयोडीन का प्रमुख स्रोत होती है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो दोस्तों, जो टमाटर में लाल रंग होता है ये लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? आंसर हो जाएगा लाइकेन दोस्तों कवक एवं शैवाल से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? दोस्तों, नाभिक में डीएनए होता है, उसके अलावा जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें भी आपका डीएनए पाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों, सारे प्रश्न आपके सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है आपसे पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों, जो पादप कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है आनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी विज्ञान का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है।
तो दोस्तों आपको याद रखना है, आनुवांशिकी का पिता या जनक मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है आपसे, मानव शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का अधिकतम भार किसका होता है? तो दोस्तों जो मानव शरीर में अधिकतम भार होता है ये जल का होता है। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अब तक कुल ज्ञात हड्डियों की संख्या टोटल 206 है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ यानी कि कुल 24 पसलियाँ होती हैं। दोस्तों अगर जोड़े पूछ लिया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़े। अगला प्रश्न है, अस्थि एवं दांत का निर्माण किससे होता है? आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस होता है। अस्थि एवं दांत का निर्माण इससे होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में 2 बार कितने दांत विकसित होते हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 20 दांत। दोस्तों मनुष्य में 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, यानी कि पहले दूध के दांत होते हैं, उसके बाद पक्के दांत होते हैं। तो ऐसे दांतों की संख्या कुल 20 होती है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ उपस्थिति होती है? तो दोस्तों सबसे जो मांसपेशी मजबूत होती है ये आपकी जबड़े में उपस्थित होती है। अगला है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? तो दोस्तों कड़वाहट के लिए जीभ का पिछला हिस्सा संवेदनशील होता है। दोस्तों मिठास के लिए पूछा जाए तो जीभ का अगला हिस्सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? आंसर हो जाएगा छोटी आंत में संपन्न होता है। दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मानव शरीर में पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में पाचन की क्रिया मुंह से प्रारंभ हो जाती है और अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है, मानव शरीर के किस अंग से हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, यानी कि HCl का स्रावण होता है? तो आंसर हो जाएगा आमाशय यानी कि पेट से HCl का श्रावण होता है। नेक्स्ट है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर शरीर के किस अंग में भंडारित रहता है? दोस्तों यदि मनुष्य के शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है तो वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संचित हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। दोस्तों आपसे यकृत के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है जो कि है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और दोस्तों इसका जो संचय होता है पित्त रस का ये पित्ताशय में होता है। आपको ये दोनों प्रश्न भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है, विटामिन का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। अगला है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व किस तत्व की उपस्थिति के लिए माना जाता है? तो दोस्तों हृदय रोगियों के लिए जो सेब होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कौन सा तत्व? तो उसमें पाया जाता है पोटेशियम, जो कि हृदय रोगियों के लिए बहुत ही यूजफुल माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन सी है आपका, जो खट्टे फलों में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन सी का आपसे रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और दोस्तों विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है,
इसमें कह रहा है आपसे रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का बनाने में। नेक्स्ट है सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। दोस्तों ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से दोस्तों जीरोप्थेल्मिया या रतौंधी आने लगती है। नेक्स्ट है बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों बालों में आपका केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आंसर हो जाएगा केसीन। दोस्तों केसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। आंसर हो जाएगा प्रोटीन से। दोस्तों प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है। तो दोस्तों गैसीय आदान प्रदान फेफड़ों में कहाँ होता है। तो ये होता है आपका एल्वियोली में। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है मानव हृदय कितने घटकों से मिलकर बना होता है। आंसर हो जाएगा मानव हृदय में दोस्तों 4 घटक होते हैं आलिंद, 2 आलिंद और 2 निलय। दोस्तों कुल मिलाकर 4 घटक होते हैं। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य में कुल रक्त का परिमाप कितना होता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के अंतर्गत 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न है शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है। आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है इसके द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा उसका रक्तदाब जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मानव रक्त का वह समूह जो सार्वत्रिक दाता है यानी कि सर्वदाता है। तो आंसर हो जाएगा ओ समूह हो जाएगा। दोस्तों अगर सर्वग्राही के बारे में पूछा जाए तो आपका हो जाएगा ए बी। जो ए बी समूह है ये सर्वग्राही है और सर्वदाता ओ समूह है। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की। आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है सफ़ेद रक्त कण का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो दोस्तों जो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होता है इनका काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना यानी कि ये रोगाणुओं से लड़ते हैं। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। दोस्तों अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना पेशाब करता है। आंसर हो जाएगा लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है एक स्वस्थ मनुष्य। अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों आंसर हो जाएगा डायलिसिस। दोस्तों जो डायलिसिस है एक किडनी की प्रक्रिया है और इससे दोस्तों खून का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किससे बनी होती है। दोस्तों मानव गुर्दे में जो पथरी होती है एक कैल्शियम ऑक्जालेट की बनी होती है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के किस भाग में स्मरण क्षमता होती है। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो सेरिब्रम होता है दोस्तों यहाँ सेरो नहीं यहाँ पर होगा आपका सेरिब्रम। तो इसमें आपका स्मरण क्षमता होती है। अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है शरीर का कौन सा अंग तापक्रम को नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अगला है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट।
दोस्तों यहाँ पर 98.4 की जगह 98.6 भी लिखा होता है कहीं कहीं जगह पर, तो वो भी सही है। दोस्तों अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा सामान्य तापमान। अगला है, मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है, कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों रूप में काम करती है। अगला है, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में उपस्थित होती है। दोस्तों इसका आकार मटर के दाने के आकार के बराबर होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण स्तनों से दुग्ध का स्रावण होता है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आंसर हो जाएगा घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। दोस्तों एड्रीनेलिन जो हार्मोन है इसको लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? दोस्तों निषेचन की प्रक्रिया आपकी अंडवाहिनी में होती है, जिसको दोस्तों फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। अगला है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और उत्सर्जित कौन सी होती है? तो ऑक्सीजन। आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों दोनों पॉइंट। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा प्रकाश होता है? आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है, पेड़ पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? आंसर हो जाएगा आहार वहन के लिए, यानी कि भोजन के लिए, पौधों के भोजन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होता है। दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पेड़ पौधों में जाइलम का क्या होता है उपयोग? तो आंसर हो जाएगा जल के परिवहन के लिए जाइलम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। दोस्तों जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन गैसीय स्थिति में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा एथिलीन। जो एथिलीन हार्मोन होता है एक गैसीय स्थिति में पाया जाता है। दोस्तों एथिलीन जो हार्मोन होता है ये आपका कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है, बायोडीजल बनाने में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा जेट्रोफा। दोस्तों जो जेट्रोफा होता है इसका प्रयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? आंसर हो जाएगा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो जाता है। नेक्स्ट है, पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो आंसर हो जाएगा दूषित भोजन एवं जल के माध्यम से पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। अगला है, एलिसा परीक्षण किसके पहचान के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों
एड्स परीक्षण यानी कि एड्स रोग की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा फेफड़ा। दोस्तों निमोनिया से शरीर के फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला है, इसमें कह रहा है आपसे टिटनेस रोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा लॉकजा। नेक्स्ट है मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा प्लीहा या तिल्ली। दोस्तों मलेरिया रोग से शरीर का जो प्लीहा होता है ये प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम वर्णक के कारण। तो दोस्तों मानव मूत्र में यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।